एवरीवन, वेलकम टू थियरी ऑफ बायोलॉजी। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए, जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ये हमारा यानी कि ह्यूमन बीइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और हमें पता है कि कोई भी कैरेक्टर को कोड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जीन्स हैं और उनमें से कोई एक जीन है जो कि ब्लड ग्रुप को कोड करता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये एक मल्टीपल एलिलिज्म का एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। जब हम ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो हम जनरली ये देखते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है तो वो डोनेट हमेशा बी रेसिपिएंट को ही करेगा, और अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को ही डोनेट कर सकता है। यानी कि किसी इंडिविजुअल रेसिपिएंट और डोनर दोनों का सेम होना जरूरी है। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, यानी कि अगर कंपैटिबल ब्लड ग्रुप को डोनेट नहीं किया गया, तो उस केस में ब्लड कैपिलरीज जो होती है वहां पे क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसको हम एग्लूटिनेशन भी बोलते हैं, यानी कि क्लॉटिंग हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है और वहां पे किसी भी तरीके का हेमरेज या फिर ब्लड कैपिलरीज फट सकती है। तो देखते हैं किस तरीके से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की तो हमारे अगर ब्लड सेल की हम स्पेसिफिकली हम आरबीसी की बात करेंगे। देखिए, आरबीसी जो सेल होती है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ये एक ऐसी सेल है हमारी जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि इसका मेन फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करना, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करने का होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी जो है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स बेसिकली। तो आरबीसी के सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन की वजह से जिस भी इंडिविजुअल में की आरबीसी में ए टाइप ऑफ प्रोटीन या ए टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होने वाला है। ठीक है। एक चीज और, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के लिए हमारे पास जीन्स अवेलेबल है। जीन्स को हम डोनेट करते हैं कैपिटल आई और कैपिटल आई से। जीन्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर्ड फॉर्म, दैट्स व्हाई दे आर लाइक डबल आई हियर। सो इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ऑब्वियसली हमने ये भी देखा है कि कंडीशन होमोजाइगस भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। यानी कि अगर कंडीशन होमोजाइगस है तो बोथ द अलील्स दैट इज ए दे विल बी हैविंग ए टाइप ऑफ एंटीजन, और अगर कंडीशन हेटेरोजाइगस है तो हम उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक अलील के ऊपर आप ए यहाँ पे कैरी करा सकते हैं और दूसरा अलील जो है वो रिसेसिव रख सकते हैं, इस तरीके से। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल में जीनोटाइप ये है तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होने वाला है, और अगर किसी इंडिविजुअल का कंडीशन ब्लड ग्रुप का कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में ए है तो वो भी ए ही होने वाला है। बस यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। आरबीसी के सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ यानी कि मोर देन 30 टाइप ऑफ सरफेस एंटीजन या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बट बेसिकली हमें यहाँ पे ए बी ओ ब्लड ग्रुप की ही बात करनी है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी और ओ ही नहीं, बल्कि इसके साथ में हम एक और टर्म यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ब्लड कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो कार्ल लैंडस्टर ने 1940s में ये डिस्कवर किया था फ्रॉम मंकीज ब्लड प्रोटीन। एक मंकी के ब्लड से एक प्लाज्मा प्रोटीन आइसोलेट किया था और उसी प्रोटीन को हम रिसस प्रोटीन बोलते थे। रिसस प्रोटीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से, जिसको बाद में RH फैक्टर नाम दिया गया था। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ए एंटीजन के साथ साथ अगर RH फैक्टर यानी कि ये प्रोटीन भी प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव यानी कि RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी A पॉजिटिव, and the individual who is not having this RH protein on the surface of the RBC, that means that individual will be considered as a negative. The person will be considered as A negative. अब कुछ बेसिक फैक्ट्स की और कुछ फंक्शंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, more than 30 एंटीजन are present on the surface of RBC. Basically we have two types of the blood group, that is ABO blood group हम इसको नाम देते हैं,
और RH ब्लड ग्रुप, यानी कि साथ में हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात भी बताते हैं। कार्ल लैंगस्टर ने 1900 में ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, बट 1940s में यहाँ पे RH ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीन जो प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जीन की हम दो ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक कैरेक्टर के जो अलील है वो दो नहीं बल्कि 3 अलील है। किस तरीके से देखिए, एक तो है आपके पास IA, the second one is IB and the third one is recessive one which is small I। तो आपके पास उस कैरेक्टर के लिए अगर 3 डिफरेंट अलील्स हैं तो इसीलिए हम इसको मल्टीपल एलिलिज्म की बात करते हैं। इसको हम मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो हमारे पास 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से करके समझते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास RBC और इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर यहाँ पे A प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। ये है आपके पास किसी दूसरे इंडिविजुअल की RBC जहां पे B प्रोटीन प्रेजेंट है। The third individual which could have both the protein on the surface of the RBC, that means A as well as B। और फोर्थ इंडिविजुअल यानी कि ऐसे भी इंडिविजुअल होंगे जिनकी RBC पे ना तो A प्रोटीन प्रेजेंट होगा और ना ही B प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे ये इंडिविजुअल है जिसके RBC की सरफेस पे A है, तो यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है IA along with that in heterozygous condition this is also possible if the individual is having B protein on the surface of RBC, that means the condition could be homozygous and heterozygous, right? And in this case only one type of genotype is possible, that means both the alleles they are having A and B type of antigen। this is one of the example of codominance कि किस तरीके से दोनों ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। this is the example of codominance, right? codominance का मतलब है when both the alleles they are able to express itself in equal amount, that means the individual is going to be have blood group AB and this person जिसके सरफेस के ऊपर ना तो A एंटीजन है ना ही B एंटीजन है, तो इसका मतलब ये रिसेसिव कंडीशन स्मॉल आई, दोनों ही स्मॉल आई कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव इसको बोलेंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। ओके, ये इंडिविजुअल ए ब्लड ग्रुप जो है जिसमें इंडिविजुअल का होने वाला है, ये किसको डोनेट कर सकता है, कैन गिव टू इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर ऐसा इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, राइट, दे सकता है। ये दे सकते हैं बी यानी कि सेम ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को डोनेट कर सकते हैं, इसके अलावा ए बी वाले को डोनेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी, तो ये इंडिविजुअल जो है वो ए को भी दे सकते हैं और बी को भी दे सकते हैं और ए बी वाले को तो दे ही सकते हैं, राइट। जिस भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओ वाले को ही डोनेट कर सकते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, देखिए जब हम बात कर सकते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, ब्लड ग्रुप ओ की, तो हम बोलते हैं कि ये एक यूनिवर्सल डोनर है, राइट। ये सबको डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है, ये सबको डोनेट इसलिए कर सकता है क्योंकि इस इंडिविजुअल की आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई ऐसा प्रोटीन ही नहीं प्रेजेंट होता जो कि किसी रेसिपिएंट की बॉडी में जाए, उसके ब्लड में जाए और वहां पे किसी भी तरीके की रिएक्शन करे, कोई भी किसी भी तरीके का क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन रिएक्शन परफॉर्म करे, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी वहां पे बनेगा ही नहीं, राइट। और अगर हम बात करें ए बी की, तो इसको हमने बोला है इट इज यूनिवर्सल डोनर, राइट। और ए बी ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे इट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर,
आई होप दिस कंप्लीट टॉपिक ऑफ ब्लड ग्रुप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।